हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है दिनों पर प्रेम। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। परिचय क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहना चाहता है कि भगवान को हम दीन बंधु अर्थात गरीबों का भाई कहकर पुकारते हैं और दीन दलितों की उपेक्षा करते हैं। हमारे इस व्यवहार से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में जाकर हम चाहें जितनी प्रार्थना कर लें, परंतु दीन बंधु भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम दीनों से प्रेम करेंगे। दीनों मतलब गरीबों से हम प्रेम करेंगे। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ईश्वर का एक नाम दीन बंधु है। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनों को प्रेम से गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रा करें। तभी दीन बंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। पर हम ऐसा कब करते हैं? जब हम दीन दुर्बलों को ठुकरा कर ही आस्तिक या दीन बंधु भाव भगवान के भक्त बने बैठे हैं। दीन बंधु की ओट में हम दीनों को खूब सता रहे हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम, न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीन बंधु रखे हुए हैं। क्यों इस गद्दी रद्दी नाम से उस लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं। दीनन देखी गिनात जे, नहीं दीनन सो काम, कहा जानी ते लेत है दीन बंधु को नाम। यहाँ हमने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से हुई थी। यह भी सुना है कि भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग सब्जी का भोग लगाया था। पर यह बात तो कुछ चित्त में बैठती नहीं है। रहा हो कभी ईश्वर का दीन बंधु नाम, पुरानी सनातनी बात है। कौन काटे पर हमारा भगवान दीनों का भगवान नहीं है। हरे हरे वह उनकी घिनौनी कुटिया में रहने जाएगा। वह रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजने वाला ईश्वर उन भुक्कड़ कंगालों के कटे फटे कंबलों पर बैठने जाएगा। वह मालपुआ मोहन भोग पाने वाला भगवान उन भिखारियों की रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा। कभी नहीं हो सकता। हम अपने बनवाए हुए विशाल राज मंदिर में उन दीन दुर्बलों को आने भी न देंगे। उन पतितों को अछूतों की छाया तक हम अपने खरीदे हुए विशिष्ट ईश्वर पर न पड़ने देंगे। दीन दुर्बल भी कहीं ईश्वर भक्त होते हैं। ठहरो ठहरो, यह कौन गा रहा है। ठहरो जरा सुनो, वाह तब यह खूब रही। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के पतन में। तू आहा बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। ठीक है, तो क्या हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जिस दरिद्र नारायण हैं, इस फकीर की दशा से तो यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम भ्रम में थे। अमीरों के शाही महलों में वह पैर भी नहीं रखता। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहत था तेरी किसी चमन में। हजरत खड़े भी कहाँ होने गए, बेबस गिरे हुए के तू बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण चरण में। तो क्या उस दीन बंधु को अब यही मंजूर है कि हम अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीनहीनों की झोपड़ियों की खाक छानते फिरें। दीन दुर्बलों को अपने असहाय अत्याचारों की चक्की में पीसने वाला धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुंच सकता है। धनाधान को स्वर्ग का द्वार दिखेगा ही नहीं। महात्मा ईशा का वचन सत्य है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो कुछ धन दौलत तेरे पास हो यह सब बेचकर कंगालों को दे दे। तुझे अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित रखा मिलेगा। तब आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुझसे कहता हूँ तू कि धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट की सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। सहजबोई यही बात कह रही हैं। बड़ा न जाने पाए ये साहिब के दरबार, द्वारे ही सू लागी सहजो मोटी मार। किसानों और मजदूरों की टूटी फूटी झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल बंसुरी बजाता मिलेगा। वहाँ जाओ, उसकी मोहिनी छवि निहारो। जेठ बैसाख की कड़ी धूप में मजदूर के पसीने की टपकती बूंदों में उस प्यारे राम को देखो। किसी धूल भरे की हीरे की कनी में उस सिर
जनहार को देखो, जाओ पतित पदलित अछूत की छाया में उस लीला विहारी को देखो। तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो। अरे भाई, यहाँ वह कहाँ मिलेगा इन मंदिरों में, वह राम न मिलेगा इन मस्जिदों में, अल्लाह या दीदार न होना मुश्किल है। इन गिरजाओं में कहाँ परमात्मा है, इन तीर्थों में वह मालिक रमने का नहीं है, गाने बजाने से भी वह रीझने का नहीं। अरे इन सब चटक मटक में वह कहाँ, वह तो दुखियों की आह में मिलेगा, गरीबों की भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा। सो तुम जाओ खोजने जाते हो, यहाँ व्यर्थ फिरते हो। दीनबंधु का निवास स्थान दीन हृदय है, दीन हृदय ही मंदिर है, दीन हृदय ही गिरजा है, दीन दुर्ग का दिल खजाना भगवान का मंदिर डहाना है। दीन को सताना सबसे भारी धर्म विद्रोह है। दीन की आह समस्त धर्मों को भस्मात कर देने के लिए है। संत मूलक दास ने कहा, दुखिया जानी कोई दुखिए, दुखिए अति दुख होए, दुखिया रोई पुकारिए है, सब गुण माटी होए। दीनों को सताकर उनकी आह से कौन मूर्ख अपने स्वर्गीय जीवन को नरकीय बनाना चाहेगा, कौन ईश्वर विद्रोह करने का दुस्साहस करेगा। गरीब की आह भला कभी निष्फल जाएगी। तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, मरी खाल की श्वास सो लोह भस्म होए जाए। औरों की बात हम नहीं जानते, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है, दीन दुर्बलों को कभी सता ही नहीं सकता। प्रेमी निर्दय कैसे हो सकता है, उसका उदार हृदय ही दया का आगार होता है। दीन को वह अपना प्रेमयी दया का सबसे बड़ा और पवित्र पात्र समझता है। दीन के सकरुण नेत्रों में उसे अपने प्रेम देव की मनमोहनी मूर्ति का दर्शन अनायास हो जाता है। दीन की मर्म भेदनी आह में उसे अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। इधर वह अपने दिल का दरवाज़ा दीनहीनों के लिए दिन रात खोले खड़ा रहता है और उस परमात्मा का हृदय द्वार उस दीन प्रेमी का स्वागत करने उत्सुक रहा करता है। प्रेमी का हृदय दीनबंधु भगवान का मंदिर और भगवान का हृदय प्रेमी का वास स्थान है। प्रेमी के हृदयेश दरिद्र नारायण ही एकमात्र प्रेम पात्र हैं। दरिद्र सेवक की सच्ची सेवा ईश्वर सेवा है। दयालु की आस्तिक है, ज्ञानी है, भक्त है, प्रेमी है। दीन बंधुओं के दर्द का मर्मी ही महात्मा है। गरीबों को पीर जाने वाला ही सच्चा पीर है। कबीर ने कहा, कबीरा सोई पीर है, सो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर। ठीक है, तो ये है दीन बंधु का दीनों पर प्रेम। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।